हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मरजान ना अपने पापा के साथ लड़ाई कर रही होती है और उसको बोल रही होती है कि आप लोगों की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। तो उसकी माँ भी बोलती है कि हाँ, मुझे भी बहुत शर्म आ रही है। वो बोलती है कि आप लोगों को खुद की ही क्यों परवाह रहती है, आप लोगों ने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा कभी। और इतना कहकर ना वो वहाँ से चली जाती है। फिर ना सीन शिफ्ट हो जाता है बुराक पर। बुराक ना बाहर सोफ़े पर बैठा होता है और वहाँ पर बैठ कर ना वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है और किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है। और वहीं पर आ जाती है मरजान। यार मरजाना सच में बहुत ज़्यादा क्यूटी है। लाइक स्टिल उसके पापा का लाइक बेटा है ये। स्टिल वो कितनी लाइक हम्बल है ना, वो उससे बात करने आई। फिर ना वो उसे बुराक को कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये सच के बारे में। वो बोलता है कि वैसे ये मेरे को ना मतलब बहुत टाइम पहले पता चल गया था जब मैं छोटा था। एंड आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। तब ना मेरी माँ ने मुझे कसम दी थी कि मैं कभी भी ये बात किसी को भी नहीं बताऊँगा कि मैं हायदर का बेटा हूँ। और मैं तुम सबको ना बहुत दूर से देखता था और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और मुझे ये भी खुशी होती थी कि मेरे थैंक गॉड कि मेरे सिबलिंग्स हैं और मेरे भाई बहन भी हैं। और ना मैं तुम लोगों को कभी कभी मैगजीन्स में और न्यूज़ में भी देखता था और कभी मुझे तुम रियल लगते थे, कभी तुम मुझे रियल नहीं लगते थे। और जब मेरी मदर की डेथ हो गई ना, तो उसके बाद मैंने जो उन्होंने मुझे कसम दी थी वो मैंने तोड़ दी और उसके बाद मैंने फिर कंपनी ज्वाइन कर ली। तो ये सुन के ना मरजान बहुत ज़्यादा अपसेट सी हो जाती है। फिर वो बोलता है कि फिर मैं तुम्हें फिर से देखने लग गया और मेरे को बहुत खुशी होती थी अपने पापा और अपने भाई बहन को देखकर। एज़ यू नो कि मेरा कोई भी नहीं है, तो मैं सिर्फ यही चाहता था कि हम लोग सब साथ में रहें। और इतना सुनते ना मरजान फिर इमोशनल हो जाती है। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि ये बात इतनी ज़्यादा बिगड़ जाएगी और मैं ये कभी भी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से ये सब कुछ हो। और आई एम सो सॉरी, मैंने तुम लोगों के घर पे आके इतना तमाशा क्रिएट कर दिया और ये मैं कभी भी नहीं चाहता था। और आई विश मैं कभी पैदा ही ना हुआ होता और मेरी वजह से कभी भी ये सब ना हुआ होता। तो मरजाना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो बुराक को चुप करवाने की कोशिश करती है और बोलती है कि प्लीज़ तुम ऐसा मत बोलो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। ये सब गलती हमारे पेरेंट्स की है और ये हमारे पेरेंट्स के पाप हैं जो हम झेल रहे हैं। और मुझे पता है ये तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी, दोनों के लिए बिल्कुल भी ईजी नहीं है। बट बुराक प्लीज़, आई नीड सम टाइम, मेरे को थोड़ा ना टाइम दो प्लीज़, थोड़ा मुझे भी अंडरस्टैंड करो। मेरे लिए ये न्यूज़ ना बहुत ज़्यादा ऐसी शॉकिंग है और मेरे दिमाग पर ना इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। और आई एम सो सॉरी फॉर दिस कि मैं इस थोड़ा टाइम ले रही हूँ। तो बुराक बोलता है कि कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, आप जितना टाइम चाहते हो उतना टाइम ले लो। फिर ना वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है कमाल और आतिश पर। तो आतिश ना कमाल को बताता है कि मेरे को ना मरजान के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, वो बिल्कुल भी इतना सब डिज़र्व नहीं करती है। तो कमाल कहता है कि हाँ मुझे पता है, वो अपनी फैमिली के जैसी नहीं है। वो बोलता है कि हाँ, उसको ना हर टाइम उसको पास करना पड़ता है अपनी फैमिली की तरफ से, कितने टेस्ट होते हैं उसकी फैमिली की तरफ से, और वो खुद शॉक हो जाती है। और ना हमेशा वो ही है एक जो उस फैमिली पेन को सफ़र कर रही है। तो कमाल कहता है कि हाँ ये मेरे को पता ही है। फिर बोलता है कि मरजान बोल रही है मुझे कि वो यहाँ से ना जाना चाहती है, किसी शांति पर जाना चाहती है और लाइक वहाँ जाना चाहती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति हो। तो कमाल उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है और वो बिल्कुल भी इस चीज़ में गलत नहीं है, वो इस नर्क से बाहर निकलना चाहती है और थोड़ा पीस ऑफ माइंड चाहती है। तो प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। तो ना आतिश खड़ा हो जाता है, उसको ना गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि मैं कैसे जा सकता हूँ कमाल, तुम्हें सब पता है कि मैं ये सब छोड़कर कहाँ भाग सकता हूँ, मुझे कहीं पर भी नहीं जाना, मुझे यहीं पर ही रहना है और मैं इन सब चीज़ों को छोड़कर नहीं जा सकता। और मैं मरजान को भी रिसीव नहीं कर सकता और ज़्यादा मैंने उससे बहुत ज़्यादा सच छुपा लिया है, पर अब मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगा। अब मैं तब तक वहाँ पर नहीं जाऊँगा जब तक मैं उसको सच नहीं बता देता। तो कमाल ऐसे हो जाता है कि उसका क्या करूँ मैं। फिर बोलता है कि मुझे ना अब आज मरजान को सब सच बताना ही होगा। इतना सुनते ही ना कमाल जल्दी से खड़ा हो जाता है और वो ना ऐसे शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि रियली तुम सच में आज जाओगे और सब कुछ उसको बता दोगे और फिर तुम क्या बोलोगे उसके बाद? मैंने तुम्हें कहा ना कि राइट टाइम आने पर बताना। तो वो बोलता है कि राइट टाइम और रॉन्ग टाइम मुझे नहीं पता कब है, मुझे आज ही बताना है सब कुछ। फिर ना वो ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर ना बुराक और असली और उसकी माँ आ जाती है।
तो आतिश ना बुराक से पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया, वो भी मुझे बिना बताए। तो वो बोलता है कि आतिश सर मैंने नहीं किया, वो मुझे ना असली की मॉम ने बोला था कि ये सब करना है, उन्होंने मुझे कॉल किया था और मुझे लगा कि आपको सब कुछ पता है, इसलिए फिर मैंने सब कुछ डिस्क्लोज़ कर दिया। तो ना सुनते ही ना आतिश को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और आतिश उनकी तरफ देखने लगता है और असली की माँ की तरफ। फिर वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, वैसे भी ये सब आना ही था। तो वो बोलता है कि तुम बाहर जाओ, हमें कुछ बात करनी है। तो वो वहाँ से बाहर चला जाता है। तो फिर आतिश ना उन दोनों को डांटने लग जाता है कि आप लोग कभी मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो, आप लोगों ने ये सब क्यों किया। हाँ, तो वो बोलती है कि पहले ही यिल्ड्रिम्स का ही तो हम यहाँ पर डिस्टर्ब करने आए हैं, उनका ही तो चैन सुख हम छीनने आए हैं, तो हमें ये सब करना ही था। आज नहीं तो कल हमने आज ही कर दिया, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर तुम्हें इस चीज़ से क्यों प्रॉब्लम हो रही है आतिश। तो असली कहती है ना, तुम वैसे भी तो अपने प्राइवेट मैटर से डील कर रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम ही अपना प्लान आगे बढ़ा लें। तुम्हें तो वैसे भी कुछ भी लाइक करने की ज़रूरत ही नहीं थी ना, और तुम तो कुछ करना भी नहीं चाहते। और इतना सुनते ही ना उसको गुस्सा आ जाता है आतिश को। तो ना फिर कमाल कहता है कि आई डोंट केयर, कोई भी प्रॉब्लम हो या ना हो, पहले हमें आतिश को इन्फॉर्म करना होगा इस चीज़ के बारे में। तो ना असली की मॉम बोलती है कि मैं कभी भी इस चीज़ के लिए कंपनसेट नहीं करूँगी, जो पेन मैंने झेला है वो मैं यिल्ड्रिम्स को दे के ही रहूँगी, और जिस खून के आंसू मैंने रोए हैं ना, अब वो खून के आंसू रोएंगे। तो कमाल और आतिश ना फिर चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, क्योंकि कमाल को भी पता होता है कि इन लोगों के साथ मत्था मारना मतलब दीवार में सिर भिड़ाना। फिर ना असली की माँ कहती है, वैसे भी आतिश तुमने तो हम लोगों से डिस्टेंस कर ही लिया है और तुम तो अपना रिवेंज भूल ही रहे हो। और इतना ही बोलती है, तभी ना पीछे से मरजान आ जाती है और मरजान आकर वहाँ पर खड़ी हो जाती है। तो जैसे ही मरजान वहाँ पर आती है ना, असली की माँ सबके ना होश उड़ जाते हैं और आकर ना मरजान स्टंट क्रिएट कर देती है। गाइस वाह। तो आती है वो, आके ना आतिश का ऐसे हाथ कसकर पकड़ लेती है और आतिश की तरफ देखने लगती है और आतिश मरजान की तरफ देखने लगता है। और ये देखकर ना असली की तो लाइक रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो ना मन में सोचती है कि अब मुझे इनका ये प्यार तोड़ना ही होगा। और कमाल बीइंग क्यूटी ये हमारी तरह स्माइल कर रहा है, ब्लश कर रहा है। फिर मरजान ना आतिश की तरफ ऐसे देखने लगती है और आतिश भी ना मरजान की तरफ ऐसे देख कर ना स्माइल करने लगता है और इन दोनों का तो मुंह बिल्कुल ही उठ जाता है। फिर ना मतलब जो आतिश है ना और मरजान है ना, मरजान आतिश का हाथ पकड़ती है और ना उन सबके सामने से उसका हाथ पकड़कर उसको वहाँ से ले जाती है। और ये देख कर ना असली का तो भाई बुरा हाल हो जाता है। और तभी ना असली को कॉल आती है, वो भी कॉल आती है नज़ीर की। तो वो नज़ीर का फ़ोन देखती है और जल्दी से उसको कॉल कट कर देती है और वहीं पर खड़ा होता है कमाल। तो कमाल का वैसे उस पर ध्यान नहीं जाता। फिर ना सीन शिफ्ट हो जाता है मरजान और आतिश पर। तो आतिश उसको बोलता है ना, मेरे को बहुत खुशी हुई कि तुम वहाँ से मुझे यहाँ पर ले आई और मैं अभी मेंशन में नहीं रहना चाहता था। वो बोलते कि हाँ, मैं भी उस कमरे में नहीं रहना चाहती थी, मेरे को ना थोड़ा ऐसे थोड़ा टाइम चाहिए था, थोड़ा चेंज चाहिए था, तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पर आ गई। और मेरे को वहाँ पर सफोकेशन हो रही थी घर पे रह रह के, तो इसलिए मैं चाहती थी कि थोड़ा टाइम हम बाहर घूम लें, तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ। वो बोलता है कि हाँ मेरे को पता है, कोई बात नहीं। वो बोलती है कि मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकती आतिश, हमें कहीं चलें क्या फिर, और मैं यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा तंग आ गई हूँ। फिर ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे अपसेट सी हो जाती है। फिर वो आतिश को बताती है कि मेरे को आज तक पता ही नहीं था कि मेरा कोई सिबलिंग भी है, और इस चीज़ से मेरे को मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा दूर रखा, और इस चीज़ का सोच सोच के ना मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। तुम पहले मुझे ये बताओ कि इस चीज़ के बारे में असली की मॉम को कैसे पता चला। तो आतिश ना बोलता है कि हम यहाँ पर मेंशन से इतनी दूर ये बातें करने नहीं आए हैं, हमें ना अपने बारे में सोचना चाहिए। तो वो बोलती है कि मैं इसमें तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, बिकॉज़ वो चीज़ें ना मेरे दिमाग में ऐसे आ जा रही हैं और मेरे पापा इस चीज़ों में पड़ जाएंगे, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। तुम्हें पता है ना कि फैमिली किसके लिए होती है। मेरी फैमिली को मैं बेस्ट मानती थी, पर मेरे को अब ऐसे लग रहा है कि शायद मैं अपनी फैमिली को कभी डिफेंड कर ही नहीं पाऊँगी, मैं कभी भी अपनी फैमिली पर ट्रस्ट नहीं कर पाऊँगी। तुम्हें पता है मेरी फैमिली ना मेरे लिए सब कुछ थी। मुझे ऐसे लगता था कि मैं अपनी फैमिली में सबसे फैमिली ही मेरी सब कुछ है, और मैं अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। पेरेंट्स ही एक ऐसी चीज़ होते हैं जिस पर हम आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, और अगर हमें कल को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उनका दरवाज़ा खड़का सकते हैं। पर अब मेरे को रियलाइजेशन हो रहा है कि मेरा कोई भी नहीं है, मैं किसी पर भी नहीं रिले ऑन कर सकती। फिर ना आतिश उसको कहता है कि आज तो तुमने ये बात कह दी, आगे से मत कहना, और प्लीज़ तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। फिर ना आतिश उसके हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं हमेशा यहाँ पर हूँ, और जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं सबसे पहले तुम्हारे सामने खड़ा रहूँगा, और तुम अकेली नहीं हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो मरजाना खुश हो जाती है और बोलती है कि मुझे ना इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे साथ बहुत अच्छे हो। तो वो बोलता है कि हाँ, तुम भी मेरे साथ बहुत अच्छी हो और तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, और इस चीज़ की परवाह करने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर ना
मरजान जल्दी से आतिश को हक कर लेती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड आई विल अपलोड टुमारो। बाय बाय।